स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे आई केयर अर्थात आँखों की हम किस प्रकार से रक्षा कर सकते हैं, उस पे आज मेरा आपका ध्यान दिलाना है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले दिनों में कंजक्टिविटीज़ या आँख आई थी, तो हम काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। अब शायद उमस कम हो गई है, गर्मी में थोड़ा तापमान में कमी आई है। इसके कारण हमारे स्वतः ही अपने आप से भी जिस प्रकार से हमने सावधानियां बरती हैं, इस रोग का थोड़े समय के लिए आई थी, उसका प्रभाव शायद कम हो गया है। पर मेरा यहाँ पे कहना है, जिस प्रकार हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ताकि हमारी सेहत ठीक रहे या थोड़ी बहुत जो बीमारियां हो रही हैं उसका प्रभाव कम हो और जल्दी ही उन बीमारियों को हम ना बढ़ा पाएँ, इसलिए हम अपना ध्यान रखते हैं। ऐसे ही आई केयर एक ऐसा विषय है जो कि हमारे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा हो या बड़ा हो, सभी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण शरीर का अंग है। आप देखेंगे कि आँखें जो हैं, इसका प्रयोग हम हर काम के लिए करते हैं। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, चाहे पढ़ाई में हो, अपने व्यवसाय के लिए हो या इवन मनोरंजन के लिए हो, आँखों का होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आँखें जो हैं, जिस प्रकार से कंजक्टिविटीज़ के अंदर उसका क्या कारण था, जैसे हाइजीन की कमी, गंदगी से हुआ, संपर्क में हुआ, चाहे हम व्यक्तिगत संपर्क की बात करें या हम ऐसे माहौल में ना जाएं, ऐसे जो धूल, गर्मी, उमस, उससे हमने बचने के लिए प्रयास किए, खूब ध्यान रखा और हमने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया, चाहे वो आई ड्रॉप्स हों, चाहे वो स्वच्छ पानी हो, चाहे गंदे हाथ ना लगाएं। हम इस प्रकार की सावधानियां बरतने से हम काफ़ी हद तक और जल्दी ही कंजक्टिविटी जैसे रोग से जल्दी से मुक्त हो गए। पर मेरा यहाँ कहना है, यदि हम आँखों का ध्यान साल भर करते हैं तो शायद हमें ये रोग ना हो। यदि होगा भी तो जल्दी से हम इससे मुक्त हो पाएंगे बिना किसी ज़्यादा कष्ट के। जिस प्रकार आप देखते हैं, आँखों का ध्यान आपको अवश्य ही रखना पड़ता है, जबकि प्रकृति ने इसके अंदर ऐसे रिफ्लेक्स दिए हैं कि हम तुरंत ही जब धूल, मिट्टी हो या किसी प्रकार की गर्मी या लाइट लगी हो, हवा चले, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, हम अपनी आँखों को तुरंत बंद कर लेते हैं ताकि हमारे आँखों के अंदर उसका प्रभाव ना हो। ये प्राकृतिक रूप से जो आईलिड हैं, जिसको ढक्कन भी कह सकते हैं आप, ये तुरंत ही बंद हो जाते हैं और हमारे अंदर इसका प्रभाव कम हो जाता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, आँखों का ध्यान ना रखने से मोबाइल पर बच्चे पढ़ने वाले या लैपटॉप यूज़ करने वाले या कंप्यूटर यूज़ करने वाले, उनको आँखों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, उनको जल्दी ही चश्मा लगाना पड़ता है। ऐसे ही जब बड़े होते हैं, ध्यान ना देने से उनके अंदर आँखों के अंदर जिस प्रकार का प्रेशर बढ़ जाता है, उससे काला मोतिया या ग्लूकोमा होने की संभावना बन जाती है। और जिस प्रकार से हमारे देश जो ट्रॉपिकल कंट्री यानी यहाँ गर्मी भी बहुत होती है, इसके अंदर यदि ध्यान ना दिया जाए, सावधानी ना दी जाए, तो हम पाएंगे अपने आप में एक प्रकार का सफ़ेद मोतिया, जिसको कैटरेट कहते हैं। इसके अंदर लेंस जो है वो बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाता है, कंचे की तरह हो जाता है, तो उसको निकालना पड़ता है, तब जाके हम अपनी दृष्टि को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अपने आँखों की देखभाल करने के लिए खाली आँखों का जो इस्तेमाल है वो तो हम करेंगे ही, पर समय से हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें विशेषकर आँखों के लिए ज़रूरी हैं, चाहे विटामिन ए हो, विटामिन डी हो, जो कि हमें घी या मक्खन से मिलता है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। दूध हमें पर्याप्त लेना चाहिए। इसके साथ-साथ आँखों की सफाई या हाइजीनिक उसको रखना, ये हमारा काम है। बच्चों को भी हम ऐसी चीज़ें सिखाएँ, ऐसी आदतें उनको डालें कि वो जगह-जगह जो हाथों को लगाते हैं, ऐसी जगहों को छू के अपनी आँखों में ना इस्तेमाल करें। ये एक प्रकार से उनकी हैबिट हमें ही फ़ॉर्म करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। जब हम बड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी हाई-टेक हो रही है, हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन ये ध्यान दें कि हमें अपनी आँखों को आराम भी देना है। लंबे समय तक आप इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारी आँखों में थकावट होती है, उसके अंदर कमज़ोरी आती है। और रात की बात है,
हमें रात में हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। इससे हमारे दिमाग को शांति मिलेगी और जो आँखों से संबंधित नर्व्स हैं, उनको भी आराम मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि एक्सरसाइज़ शरीर की बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही आँखों की एक्सरसाइज़ भी बहुत ज़रूरी है, जो कि थोड़े समय के लिए उस काम से हट के आँखों को हमें व्यक्तिगत तौर से जैसे शरीर को आराम देते हैं, ऐसे व्यक्तिगत तौर से हमें अपनी आँखों को भी आराम देना पड़ेगा। तभी हमारी आँखें जो हैं लंबे समय तक बिना किसी रोग के चल पाएँगी। रही बात है डाइट की, डाइट के अंदर आपको ये ध्यान देना है, शरीर के साथ जैसे अन्य जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब का प्रयोग हमें देखना ज़रूरी है कि हम विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में लें, विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में लें। इसके लिए हरी सब्जियाँ, ताज़े फल ये हम अवश्य ही अपने खाने में ज़रूर जोड़ें। इसमें कहने की कोई बात नहीं है, आप जानते ही हैं। पर मैं ये कहूँगा, हमें सफाई के साथ-साथ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमने आँखों को भी हमें बीच-बीच में आराम देना है। रही बात ये कि शरीर की एक्सरसाइज़ जैसे ज़रूरी है, ऐसे ही आँखों को आराम देना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। रही बात है हमारे देश में मतलब आप समझिए कि शताब्दियों से हम कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते आए हैं, जो कि शहर में ना रहते हुए जो गाँव में लोग रहते हैं, इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। शायद आज भी गाँव वालों की निगाहें हम शहरियों के कंपैरिज़न में वो कम खराब होती हैं। ऐसा क्या है, इस पे भी हमें सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारा भोजन है, हम ये रिफाइंड ना खा के मोटे अन्न का भोजन खाएँ। बेशक हम टाइम से लें, अपने रूटीन दिनचर्या को ठीक रखें, पर कभी-कभी आपने ये सुना होगा कि गाँव वाले लोग अवश्य ही अपनी आँखों के अंदर सरसों का तेल गरम करके अपनी आँखों के ऊपर लगाते हैं, पलकों के ऊपर, ताकि उनको आराम मिलता है। ऐसे ही यदि हम देसी घी जो है, उसको हम गरम करके आँखों के बाहर लगाएँ, आँखों के चारों तरफ लगाएँ और यदि हम उसकी 1 या 2 बूँदें घी की, कौन-सा घी? देसी घी, इसको यदि हम गुनगुना करके जो सहने लायक हो, उसको आँख के अंदर भी डालेंगे, तो हमें लाभ मिलेगा। ऐसे ही आपने सुना होगा कि जो शहद है, शहद को भी लोग आँख में डालते हैं और ये भी अवश्य ही हमारे शरीर के अंदर में खाने के भी काम आता है और आँख में डालने के भी काम होता है। ऐसे ही आप देखेंगे जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आँख में शहद डालना बड़ा आश्चर्य वाली बात है, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो उबला पानी जो साफ़ होता है, स्टरलाइज़्ड होता है, उसके अंदर मिक्स करके आप ड्रॉपर के माध्यम से अपनी आँखों के अंदर डाल सकते हैं। आप डाल के देखें, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। बेशक 1-2 दिन वो लगेगा, लेकिन ये आप डालने से आँखों की ज्योति के साथ-साथ आँखों के अंदर जो दूषित कण हैं, वो सब फ्लूइड्स हैं, पानी जैसा है, वो सब निकलता है। आँखों में एक प्रकार से सफाई होती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ लोग कुछ सब्जियाँ हैं जैसे खीरा है, उसको काट के आँखों के ऊपर रखते हैं ताकि उसमें ठंडा सा प्रभाव मिलता है। कुछ लोग घिया जो है उसको काट के आँखों के ऊपर लगते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। और ये देखिए जो चीज़ें हम खाते हैं उनको हम आँख के बाहर भी रख सकते हैं और आँख के अंदर भी डाल सकते हैं। इससे भी हमें लाभ मिलता है। तो मैं आपसे कहूँगा आँखों की देखभाल करने के लिए मौसम के हिसाब से अपनी आँखों को ढक के रखें। गर्मियों में यदि बाहर ना जाएँ तो बहुत अच्छा है, जाना ही पड़े तो आप कैप पहनें। विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों को आदत डालें कि वे कैप पहनें ताकि उनकी आँखों में जो गर्मी है वो कम, सिर के अंदर और गर्मी और सर में और आँखों में गर्मी का प्रभाव कम हो। ऐसे ही जो बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, वो भी इस बात को देखें कि गॉगल्स का प्रयोग करेंगे और इससे हमें गर्मी से तो हम अवश्य बचेंगे, साथ-साथ दूसरे मौसम में भी यदि मिट्टी उड़ती है तो उससे भी हम अपनी आँखों को बचा सकते हैं। रही प्रकार जैसे मैंने आपको बताया, आँखों को बीच-बीच में आराम दें, आँखों की एक्सरसाइज़ करें। इन सब चीज़ों से हम ध्यान रखेंगे तो कभी-कभार जैसे कभी कंजक्टिविटीज़ या आँखें आती हैं, उसके प्रभाव को भी हम कम कर सकते हैं। और बच्चों में जो चश्मा लग रहा है, जल्दी छोटी उम्र में उससे भी बच सकते हैं। और जिस प्रकार से ग्लूकोमा अंदर का जो प्रेशर है बढ़ने से होता है, इसमें आँख की दृष्टि कभी भी चली जाती है, हम शायद पता भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही जो सफ़ेद मोतिया है, कैटरेक्ट है, उससे बचने के लिए हम इन सब चीज़ों की सावधानी बरतें।
इसके अलावा आप ये देखिए कि आँखों के अंदर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या शुगर है या जो लोग बहुत दवाइयाँ खाते हैं दर्दों की, उसको भी अपनी आँखों का साल में 1 या 2 बार अवश्य ही चेकअप कराना चाहिए, ताकि आँखों का उनकी क्या दशा है, ताकि दृष्टि किसी प्रकार से प्रभावित ना हो और ख़राब ना हो। तो मैं ये कहूँगा बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप स्वयं जानकारी रखें और बच्चे जो हैं उनका आप ध्यान रखना आपकी एक प्रकार से ज़िम्मेवारी है। आप बच्चों को इस मामले में एजुकेट करें, ताकि वो भी अपनी आँखों से अनदेखी ना कर पाएँ और अपनी आँखों की दृष्टि को ठीक रख पाएँ। धन्यवाद।